पर ट्रम्प ने 50% टैरिफ इंडिया पर लगाया और बहुत से लोग सोच रहे थे कि अब इंडिया मजबूर हो जाएगा अमेरिका की बात मानने पर। इंडिया ने साबित कर लिया कि अगर किस्मत हो और सोच अच्छी हो तो रास्ते खुल ही जाते हैं। इंडिया ने यूएस की तरफ नहीं बल्कि मल्टीपल वर्ल्ड्स की तरफ जी अपनी डायरेक्शन कर ली है। हम बात कर रहे हैं ऑयल की और टेक्सटाइल की। इंडिया ने अपनी इंडस्ट्रीज को दूसरी कंट्रीज में मूव करने का सोच लिया। दिस इज व्हाट माय स्पेकुलेशन इज। अब मैं मुसलसल ये कह रहा था, मैं आज भी फैन हूं डॉक्टर जयशंकर का। उनके हिज अ स्टेट्समैन। मोदी साहब बहुत बड़े लीडर हैं। जवाबी तौर पे इंडिया ने एक और बहुत ही अहम इंकशाफ किया है कि वो जितनी भी परचेजेस थी अमेरिकन टेक्नोलॉजी की, वेपन्स की, और एक उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की अपेरेंटली विजिट भी जो थी उसको उन्होंने फिलहाल रोक दिया है। तो और आज की बड़ी खबर यह है कि अफ्रीका का एक मुल्क है नाइजीरिया, वहां से इंडिया ने 1 मिलियन बैरल ऑयल जो है इंपोर्ट कराने का फैसला कर लिया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने यह खबर जो है कंफर्म कर ली है। अफ्रीका की बात करें तो ऑलरेडी इंडिया हमेशा कहता है कि अफ्रीका के अंदर बड़ा पोटेंशियल है और इसी वजह से नरेंद्र मोदी ने G20 में अफ्रीका को ऐड किया था। बहुत क्लियर मैसेज जा रहा है हिंदुस्तान से अमेरिका की तरफ कि हम आपकी रखेल नहीं हैं, हम आपके सामने नहीं झुकेंगे। और अब खबर सामने आई है कि भारत ने भी अमेरिका से दिफाई साजो सामान की खरीदारी की डील फिलहाल रोक दी है। इसी डील के तनाजुर में होने वाला वजीर दिफा राजनाथ सिंह का अमेरिका का दौरा भी मंसूख कर दिया गया है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक इस मामले से आगाही रखने वाले 3 भारतीय हुक्काम ने बताया है कि भारत ने नए अमेरिकी हथियारों और तैयारों की खरीदारी का मंसूबा फिलहाल रोक दिया है और यह भारत की जानिब से मजबूत रद्द अमल का पहला इशारा है। दोवल साहब NSA दोवल रशिया में बैठे हैं, मोदी साहब चाइना जा रहे हैं। लगता यह है कि इंडिया जो है अब वो अपने ताल्लुकात रशिया और चाइना की तरफ ज्यादा एक्सपेंड करना चाहता है। 50% ड्यूटीज लगाने के बाद फॉरेन कंपनीज, बेशतर अमेरिकन कंपनीज, इंडियन मार्केट्स में अपने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स को धाम धूम से बेच रही हैं। और अब ये हिंदुस्तान की इमर्जिंग मार्केट्स, जो पूरी दुनिया के इमर्जिंग मार्केट्स होती हैं, उसके अंदर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स को बेचा जा रहा है। और इसका मतलब है कि जो पैसे हैं वो हिंदुस्तान से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन 9.8 बिलियन डॉलर की दवाइयां हैं जो एक्सपोर्ट होती हैं एक साल में। डायमंड है, स्टील है, और उसके बाद आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, आपकी गंदम है और कई चीजें हैं। आज आपको मकसद समझ आ रहा है कि अफ्रीका को G20 में क्यों ऐड किया था। यहाँ पर बात सिर्फ ऑयल की नहीं है, यहाँ पर बात है पावर बैरियर की जो इंडिया इस वक्त शो करा रहा है। और इसके साथ साथ बड़ी शॉकिंग न्यूज तो यह है कि इंडिया अपनी टेक्सटाइल वियतनाम, इंडोनेशिया और अफ्रीका में शिफ्ट करने वाला है क्योंकि बिजनेस नहीं रुकना चाहिए। कारोबार इंडियन का होगा, कपड़ा इंडिया का होगा, लेकिन टैग मेड इन वियतनाम, मेड इन इंडोनेशिया एंड मेड इन अफ्रीका होगा क्योंकि इंडिया का यह मानना है कि बिजनेस होता रहना चाहिए। यह मैटर नहीं करता कि कहां से हो रहा है और कितने टैरिफ पे हो रहा है। बहुत बड़ी खबर है, इंडिया ने जी अपने पूरे कारोबार की डायरेक्शन जो है शिफ्ट करने का फैसला कर लिया। अब ट्रम्प क्या करेगा, क्योंकि ट्रम्प जो है सबको पता था बड़ा अनफेयर खेल रहा है, इंडिया के खिलाफ खेल रहा है, लेकिन इंडिया ने ट्रम्प के आगे झुकने की बजाय अपने लिए एक नया रास्ता तलाश कर लिया। यह रास्ता कितना कामयाब होने वाला है? तेल का तो बहाना है कि इंडिया ने रशिया से तेल खरीदा यूक्रेन जंग के बाद डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर, लेकिन असली में जो मार्केट एक्सेस है कि इंडिया की जो एग्रीकल्चर कास्ट की मार्केट है जिसके अंदर दूध, अंडे, वीट, मॉन्सेंटो की सप्लाईज खैर करना चाह रहा था मगर इंडिया ने इजाजत नहीं दी। जो बात हो रही है वो ये है कि ट्रम्प की जो पॉलिसीज थी, उनकी टैरिफ पॉलिसीज थी, उसके बाद इंडिया के ऊपर इतना प्रेशर डाला जा रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी निकलेगी, ये सब कुछ होगा, मगर इंडिया बज नहीं कर रहा। नरेंद्र मोदी बिल्कुल पीछे हटने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये प्रेशर टैक्टिक्स इंडिया ने इसलिए सहे हैं क्योंकि इंडिया इस पोजीशन में है चाइना के साथ, रशिया के साथ, ब्रिक्स के साथ और SCO शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि वो ये सब इकदाम
ले सकता है। नरेंद्र मोदी और इंडियंस की बहुत बड़ी जीत है। ट्रंप को लग रहा था कहीं ना कहीं अगर मैं टैरिफ लगा दूंगा तो इंडियंस प्रेशर में आ जाएंगे और जो मैं उनसे करवाना चाह रहा हूँ वो कहीं ना कहीं हो जाएगा। उनको ये सोचना चाहिए कि भाई वो मोदी है, वो हर छोटी कंट्री से भी उसके रिलेशन बेस्ट है, हर बड़ी कंट्री के साथ भी वो अपने रिलेशन उसी तरह से रखता है। देखो आज अफ्रीका उनके काम आ गया और उन्होंने कितनी बड़ी अमाउंट में डील भी की, ऑयल भी लिया। तो इससे उनको लग रहा था कि अगर मैं टैरिफ लगा दूंगा तो कहीं ना कहीं इंडियंस प्रेशर में आएंगे, उनकी जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं डगमगाएगी और उनके पास जस्ट एक अमेरिका ही ऑप्शन रह जाएगा। क्योंकि लोगों को जब कुछ नजर नहीं आता उनको एक अमेरिका ही नजर आता है। तो इंडिया ने अमेरिका को ही मिस कर दिया कि भाई ठीक है अगर तुम इतनी बड़ी अमेरिका का नया ट्रेंड है वर्ल्ड माइनस, उन्होंने अमेरिका को ही माइनस कर दिया। वो कंट्री जिसको कोई माइनस करने का सोच नहीं सकता, और वो ट्रंप जिनकी बातों को बड़ी बड़ी कंट्रीज कहते हैं अगर अमेरिका ने हमारे साथ बिगाड़ लिया तो हम कहाँ पे जाएंगे। क्योंकि हर चीज आजकल डॉलर में ही होता है, डॉलर का ही ट्रेंड चल रहा है। और सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी मोदी की ये बहुत बड़ी जीत है, ठीक है। फिर मल्टीपल ऑप्शंस को यूज कर रहे हैं। और दूसरी चीज अफ्रीका में पहले भी उनकी कंपनीज वगैरह काम कर रही हैं जो ऑयल वगैरह निकाल रही हैं। तो ये मामला तो उनका टैरिफ वगैरह बिल्कुल हल हो गया। में अफ्रीका को ऐड करने के बाद जितना अफ्रीका बड़ा सपोर्टर है ना इंडिया का, मेरा नहीं ख्याल दुनिया में अफ्रीका किसी और कंट्री को इतना सपोर्ट करता है। अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं ऐसे न्यूज सुनती थी मैं कहती थी यार देखो 140 करोड़ लोगों के आबादी का प्राइम मिनिस्टर है, तो वो छोटी छोटी कंट्री को क्यों विजिट करता है। वो बड़ी बड़ी कंट्रीज में जाए ना जहाँ से उन्हें कुछ मिले, ठीक है, कुछ इन्वेस्टमेंट वो अपनी कंट्री। अब मुझे पता चला ये हम लोगों की सोच है कि छोटी कंट्री में नहीं जाना, बड़ी कंट्री में जाना। लेकिन जो एक अच्छा लीडर होता है के पास खजाना कितना वही ना, हम हर कंट्री को बड़ी कंट्री ही समझना चाहिए क्योंकि उनकी कंट्री में कोई ना कोई ऐसी स्पेशल चीज होती है जो मुश्किल टाइम में उनके काम आ सकती है। अब देखो हर सऊदिया में भी ऑयल की काफी बड़ी बढ़िया, ठीक है, इंडिया सऊदिया से भी ऑयल लेता है, ठीक है। अब वो अफ्रीका से आ गया, और भी कंट्रीज हैं जहाँ से वो ऑयल परचेज करता है। तो एक नहीं है, लग रहा था कि 200-300 का ऑयल इंडियंस वगैरह लेंगे, तो ऐसे नहीं होता। उनके मोदी ने उनके लिए भाई इतनी बड़ी डील कर दिया। वो चाहे 300 का ऑयल यानी पेट्रोल सिर्फ पाकिस्तान में मिलता है। हाँ, अब तो मुझे लगता है इससे भी आई थिंक सो अब कम ज्यादा, लेकिन 300 तक। दोस्तों, भारत ने अमेरिका के एग्रेशन का मुंह तोड़ जवाब दिया, वो भी एक स्मार्ट मूव के साथ। जब अमेरिका ने 50% तक टैरिफ बढ़ाए तो दुनिया को लगा कि भारत अब झुक जाएगा, कि भारत के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन भारत पहले ही इस चाल का तोड़ तैयार कर चुका था। भारत ने जवाब देने के लिए सीधा अफ्रीका का रुख किया और नाइजीरिया से 1 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल का सौदा पक्का कर लिया। इतना ही नहीं, भारत अमेरिका की परवाह किए बिना लगातार रूस से भी तेल खरीद रहा है और अमेरिका की दादागिरी को करारा सबक सिखा रहा है। और ये कदम भारत की एनर्जी डिप्लोमेसी का एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। ये सिर्फ तेल की लड़ाई नहीं है, ये आत्मसम्मान की जंग है। सच है कि 50% टैरिफ ने भारत के मार्केट को झटका दिया और कुछ नुकसान भी हुआ। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका में महंगाई का तूफान टूट पड़ा है और लोग अब खुलकर ट्रंप सरकार को घेरने लगे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।